ज्ञान माफी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मस्जिद कमेटी की याचिका पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच सुनवाई करेगी। ज्ञान माफी पर यूपी सरकार ने की वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर, एक और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग। ज्ञान माफी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट के कोर्ट में पेश होने पर सस्पेंस। सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय सिंह बोले, अभी रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है। इधर सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय सिंह का बयान, कहा अभी 50% तैयार हुई है सर्वे रिपोर्ट, कोर्ट से 2-3 दिन की मोहलत मांगेंगे। की कार्रवाई वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी ये सब हम लोगों ने 3 दिन में पूरा सब करा लिया है और उसकी रिपोर्ट हम लोग धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं और अभी पूरी रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है। जब रिपोर्ट पूरी तैयार हो जाएगी तो उसको माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग सुपुर्द कर देंगे। सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने को लेकर के दूसरे सहायक कमिश्नर विशाल सिंह का बयान, कहा सर्वे रिपोर्ट तैयार है, दोबारा जांच के बाद आज दाखिल करेंगे रिपोर्ट। की जा रही है और अगर कोई क्लरिकल मिस्टेक या ये होता है और विलंब होती है तो देखा जाएगा। ज्ञान माफी मस्जिद परिसर में वजूखाना सील किए जाने को लेकर के मुस्लिम पक्ष नाराज, मुस्लिम पक्ष कोर्ट में दायर करेगा याचिका। बिना पक्ष जाने वजूखाने को सील करने के आदेश को लेकर मुस्लिम पक्ष कोर्ट में करेगा अपील। कल हिंदू पक्ष की अपील पर कोर्ट ने वजूखाना परिसर को सील करने का आदेश दिया था। ज्ञान माफी केस में मुस्लिम पक्ष के बाद अब हिंदू सेना भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। हिंदू सेना ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दाखिल की अर्जी। हिंदू सेना ने अंजुमन इंतजामिया की अर्जी खारिज करने की मांग की। ज्ञान माफी मस्जिद में सर्वे को लेकर के सियासत गरमाई। ज्ञान माफी मामले को औरंगजेब से जोड़ने पर भड़के ओवैसी, कहा शिवलिंग नहीं फव्वारा मिला। ओवैसी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा बेरोजगारी महंगाई के जिम्मेदार पीएम मोदी नहीं औरंगजेब हैं, अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। ज्ञान माफी के बाद मथुरा की मस्जिद सील करने की मांग, मथुरा कोर्ट में दायर हुई याचिका। हिंदू याचिकाकर्ताओं का दावा, अगर परिसर को सील नहीं किया गया तो गर्भगृह और अन्य पुरातात्विक मंदिर के अवशेष क्षतिग्रस्त या हटाए जा सकते हैं। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में हिंदू देवी देवताओं की पुनर्स्थापना की मांग को लेकर के साकेत कोर्ट में सुनवाई टली। 24 मई को होगी सुनवाई। केस से जुड़े वकील विष्णु शंकर जैन की कोर्ट में ना पहुंचने के चलते सुनवाई टली। कुतुब मीनार परिसर में पूजा अर्चना का अधिकार मांगने वाली याचिका पर होनी थी सुनवाई। मध्य प्रदेश के नीमच में 2 समुदायों के बीच हिंसक टकराव, तनाव के चलते भारी पुलिस बल तैनात, इलाके में धारा 144 लागू। हनुमान प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 2 समुदाय आमने सामने हुए थे। दोनों समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई थी, गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि दरगाह की जगह मंदिर का किया गया निर्माण। वीडियो फुटेज के जरिए अराजक तत्वों की तलाश में जुटी पुलिस। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के 7 ठिकानों पर सीबीआई की रेड। दिल्ली, मुंबई समेत कार्ति चिदंबरम के कई ठिकानों पर छापेमारी। कार्ति चिदंबरम के घर और ऑफिस पर सीबीआई ने छापे मारे। बताया गया कि यह छापेमारी पहले से चल रहे मामलों से जुड़ी हुई है। पीएम मोदी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस मौके पर पीएम ने डाक टिकट जारी किया। पीएम मोदी ने आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में कुल 8 संस्थानों की बहु संस्थान सहयोगी परियोजना के रूप में विकसित 5G टेस्ट बेड का भी शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने ट्राई के सिल्वर जुबली की बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा, यह सुखद संयोग है कि आज आपकी स्थापना ने 25 साल पूरे किए। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम कदम। शर्जील इमाम के जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई 26 मई तक टली। जामिया इलाके में दिए गए भड़काऊ भाषणों को लेकर 2 एफआईआर दर्ज की गई थी। शर्जील इमाम ने हाई कोर्ट से मांगी अंतरिम जमानत। राजद्रोह पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसका हवाला दिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने संयुक्त टीम ने सोपोर और बांदीपुरा में लश्कर के आतंकी ढेर किए। सोपोर में लश्कर के 2 आतंकी, वहीं बांदीपुरा में 1 महिला समेत 7 आतंकी गिरफ्तार।
7 आतंकियों में से 3 लश्कर-ए-तैयबा संगठन के आतंकी शामिल। पकड़े गए आतंकियों के पास से हथियारों का जखीरा बरामद। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया। अमरनाथ यात्रा को लेकर अमित शाह की अहम बैठक। मीटिंग में सुरक्षा व्यवस्था पर रिव्यू मीटिंग करेंगे शाह। मीटिंग के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रहेंगे मौजूद। डीजीपी सीएपीएफ के अधिकारी भी मीटिंग में होंगे शामिल। 30 जून से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा। 11 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। मद्रास हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार व्हाट्सएप पर हुई सुनवाई। कोर्ट ने रथ यात्रा के लिए दी सशर्त मंजूरी। आज होने वाली रथ यात्रा नहीं हो पाने पर दैवीय प्रकोप की दलील देकर के तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया गया था। छुट्टी के दौरान हाईकोर्ट के जज ने व्हाट्सएप के जरिए सुनवाई की। पटना हाईकोर्ट ने जताई रिजर्व बैंक से कड़ी नाराजगी। कहा आरबीआई की लापरवाही से बढ़ रहे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर आरबीआई को गंभीरता दिखाने की बात कही। कहा संस्था को इसके प्रति सजग होने की जरूरत है। निधि कंपनी पैसों का लेन देन नहीं कर सकती हैं, बावजूद इसके निधि कंपनी पैसों का धड़ल्ले से लेन देन कर रही हैं। कोर्ट ने कहा कानून में ढील देने का नतीजा है कि निधि कंपनी उठा रही है इसका फायदा। झारखंड में आरोप प्रत्यारोप के बीच दल बदल मामले में आज स्पीकर रविंद्र नाथ महतो करेंगे फैसला। बीजेपी नेता मरांडी के खिलाफ दल बदल को लेकर के दायर 4 मामलों की सुनवाई होगी। स्पीकर 8 बिंदुओं पर सुनवाई करेंगे। दल बदल को लेकर के वादी प्रतिवादी रखेंगे अपना अपना पक्ष। आज भारतीय नौसेना को मिलेगी नई ताकत। आईएनएस सूरत को भारतीय नौसेना को समर्पित करेंगे राजनाथ सिंह। मुंबई के मझगांव डॉक शिपयार्ड में 2 आधुनिक युद्धपोतों को लॉन्च करेंगे राजनाथ सिंह। नई तकनीक और बराक ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस होगा ये युद्धपोत। 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ अनिवार्य। बिना रजिस्ट्रेशन के अब यात्री नहीं कर पाएंगे 4 धाम यात्रा। बिना रजिस्ट्रेशन के आए यात्रियों को ऋषिकेश में ही रोक दिया जाएगा। 4 धाम में भीड़ का प्रबंधन करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला लिया। लखनऊ में यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। करोड़ों की स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पकड़े गए तस्करों की पहचान मोहम्मद हसीब और छबीला यादव के रूप में हुई है। आरोपियों से स्विफ्ट कार भी बरामद। आरोपी स्मैक को सप्लाई के लिए ले जा रहे थे। उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1569 नए मामले। आंकड़ों के मुताबिक 19 लोगों की मौत। कल के मुकाबले करीब 28.7% कम संक्रमण दर दर्ज किए गए। एक्टिव केस घटकर 16,400 हुए। दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण कम हुआ। एक दिन में 377 नए कोरोना मामले। पॉजिटिविटी रेट घटकर 3.37% हुआ। दिल्ली के गोविंदपुर के गुरु रविदास मार्ग पर क्लस्टर बस में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपने चपेट में ले लिया। बस में आग लगते ही चालक ने सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतार दिया। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया है। किसी की हताहत होने की खबर नहीं। राजौरी जिले के झलास के जंगल में लगी भीषण आग। दूर दूर तक के दिखाई दे रही है आग की लपटें। तेज हवा की वजह से आग तेजी से फैल रही है। वन कर्मचारियों के साथ दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे। जंगलों में आग लगने के साथ सटे रिहायशी इलाकों की आबो हवा में भी प्रदूषण बढ़ गया। देवरिया में लकड़ी की दुकान में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। आग में जलकर लाखों का सामान खाक हो गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फिलहाल आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एम्बुलेंस से गो तस्करी का मामला सामने आया। पुलिस ने एम्बुलेंस में ले जा रहे मवेशियों सहित एम्बुलेंस को जब्त किया। मवेशियों से भरी एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर के नाली में घुसी, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। तस्कर वाहन छोड़कर के मौके से फरार। कटिहार में दिन दहाड़े बाइक शोरूम के कैशियर की गोली मारकर के हत्या। करीब 7 लाख कैश लेकर के बदमाश फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही। गया में प्रेमी जोड़े के साथ ग्रामीणों की बदसलूकी। जाति पूछने के बाद दोनों की जमकर पिटाई की।
प्रेमी जोड़े की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में लड़की रोती रही, रहम की भीख मांगती रही, लेकिन किसी पर इसका असर नहीं हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर देहात में ऑपरेशन दस्तक 2 के तहत 24 घंटे में 95 कुख्यात आरोपी गिरफ्तार। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। एसपी ने कहा, ऑपरेशन दस्तक 2 लगातार चलता रहेगा और आरोपियों की जेल आरोपियों को भेजा जाता रहेगा। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश घायल। घायल बदमाश पर पहले से ही कई मामले दर्ज। बदमाश से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। उन्नाव में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर के पलटी, 2 यात्रियों की मौत, 25 से ज्यादा लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों का रेस्क्यू कर अस्पतालों में भर्ती करवाया, जहां 7 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के वक्त बस में 100 लोग थे सवार, सभी यात्री जयपुर से बिहार जा रहे थे। बदला दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने तेज हवाएं चलने के साथ आंधी आने का लगाया अनुमान। यूपी में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने हल्की बारिश का लगाया अनुमान। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने ली करवट, शिमला समेत कई क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ गिरे ओले। राजस्थान में भीषण गर्मी से मिली राहत, तापमान में आई गिरावट, मौसम विभाग ने आंधी के साथ बारिश का लगाया अनुमान। जोधपुर में नगर निगम की तरफ से सड़कों पर हो रहा है पानी का छिड़काव। एंटी स्मॉग गन से सुबह से शाम तक सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। असम में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां उफान पर, कई जिले बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित। असम का नगांव जिला भीषण बाढ़ की चपेट में, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। निचले इलाकों में पानी भरने से लोग घर छोड़कर के पलायन करने को मजबूर। केरल में अगले 2 दिन भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने केरल के एर्नाकुलम और इडुक्की जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया, जबकि दक्षिणी जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पिछले कई दिनों से चक्रवाती तूफान आसानी ने भारत के कई राज्यों में तबाही मचाई हुई थी। इसमें आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक भी शामिल हैं। थॉमस कप जीतने के बाद स्वदेश लौटे बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन बेंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वागत हुआ। लक्ष्य सेन ने कहा, यह भारत के लिए वास्तव में गर्व का क्षण, हर कोई एक टीम के रूप में एक साथ आया। पाकिस्तान के कराची में एक हफ्ते में दूसरी बार हुआ जोरदार धमाका, धमाके में एक महिला की मौत, 8 लोग घायल। विस्फोट MA जिन्ना रोड पर मेमन मस्जिद के पास हुआ, इसमें एक पुलिसकर्मी को गंभीर रूप से चोटें आई। फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी एलिजाबेथ बोर्न। इमैनुअल मैक्रोन ने जीत दर्ज करने के बाद बोर्न को नया PM नियुक्त किया। एलिजाबेथ बोर्न ने जीन कास्टेक्स की जगह ली है। 61 साल की बोर्न पिछली सरकार में श्रम मंत्री के तौर पर काम कर चुकी है। KGF चैप्टर 2 ने दुनिया भर में कमाए 1200 करोड़। राजमौली की फिल्म RRR को भी पीछे छोड़ा। 2024 में KGF 3 भी होगी रिलीज। भारती सिंह के दाढ़ी मूंछों वाले मजाक पर भड़के सिख समुदाय। कॉमेडियन के खिलाफ दर्ज हुई FIR, जिसके बाद भारती ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी। कांस फिल्म फेस्टिवल इवेंट की हुई शुरुआत। दीपिका पादुकोण के बाद ऐश्वर्या बच्चन भी हुई फ्रांस के लिए रवाना। कभी ईद कभी दिवाली से लीक हुआ एक्ट्रेस शहनाज गिल का लुक। फिल्म में इस अवतार में आएंगी नजर। सलमान खान संग करेंगी डेब्यू। MM राजमौली की फिल्म RRR जल्द होगी OTT पर रिलीज। फिल्म को तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी किया जाएगा स्ट्रीम। पूजा भट्ट को पेटा इंडिया ने किया सम्मानित। फिल्म में पशुओं का प्रयोग न करने वाली पहली भारतीय डायरेक्टर बनी। करीना कपूर खान ने किया जबरदस्त डांस। फैंस को पसंद आ रहा है उनका फिट अंदाज। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। फिल्म धाकड़ के रिलीज होने से पहले कंगना रनौत पहुंची तिरुपति बालाजी। फिल्म 20 मई को देगी सिनेमाघरों में दस्तक।